इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्रेडिट का जो पेन है, इसके ऊपर हम एक केस स्टडी शेयर करना चाह रहे हैं। हमारा तजुर्बा, हमारे कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में इंडिया के एक होलसेलर ने, जिन्होंने हमसे कंसल्टिंग सर्विसेज ली थी लास्ट कई साल पहले, उनका बिजनेस मॉडल ये था कि एक गांव से छोटे छोटे व्यापारी उनके ऑफिस में आते हैं और महीने में एक बार आते हैं, महीने में 2 बार आते हैं, आगे का क्रेडिट क्लोज करते हैं और नया माल क्रेडिट में लेके जाते हैं। इसमें पेन यही था कि जब इन व्यापारियों के पास वो नीड नहीं था, जब इनको बाई नहीं करना था, तब वो आगे का क्रेडिट भी देने नहीं आते थे। वो तभी आते थे जब इनको दूसरा बाइंग करना है। तो पैसा, आपका क्रेडिट का पैसा तब तक फंसा रहता है जब तक आप उसका नेक्स्ट बाइंग ना हो। इस चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो मैं इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूं जो हमने यहां इंप्लीमेंट किया। बहुत सिंपल चक्रव्यूह। एवरी होलसेलर, हर होलसेलर के पास, जिस होलसेलर का बिजनेस 100 ग्राम से लेकर 2 किलो तक है डेली का, उनके पास 50 क्लाइंट से लेकर 200 क्लाइंट से ज्यादा क्लाइंट्स नहीं होंगे। एक्टिव क्लाइंट्स 200 या 250 या 300 क्लाइंट होंगे, इनसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स इनके पास नहीं होंगे। मैं एक्टिव क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं। आपके पास क्लाइंट का लिस्ट 2000 का होगा, लेकिन आपसे मंथ ऑन मंथ खरीदने वाले सिर्फ 50 लोग हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस अगर डेली का होलसेल का 100 या 150 ग्राम बिजनेस है या 500 ग्राम बिजनेस, आपने पहला फॉर्मूला यह है कि आपने उतने कस्टमर और अपने सिस्टम में ऐड करने हैं। पहला थंब रूल फॉर्मूला यह है कि आपके पास अगर 50 एक्टिव क्लाइंट है, आपने 50 और एक्टिव क्लाइंट ढूंढने हैं जो सेम टाइप का बिजनेस दे पाए। और ये 50 जो एक्टिव क्लाइंट दूसरे आप ढूंढोगे, उसको आप क्रेडिट नहीं दोगे। अगर आप अपने प्रेजेंट क्लाइंट को बोलोगे कि हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग रेसिस्ट करेंगे और शायद आपका पैसा रोक के दूसरे होलसेलर्स के पास जाके खरीद सकते हैं। वहां पैसा डेड होने की चांसेस है। इसका पहला थंब रूल है कि आप पैरेलल ट्रैक तैयार कीजिए। 50, 70, 100 ऐसे कैश कस्टमर तैयार कीजिए जिनको आप अच्छा डील दे पाओ, जिनको आप अच्छा डिजाइन दे पाओ, जिनको आप अच्छा सर्विस दे पाओ, जिनको आप कैश दे पाओ। इनमें से जब आपके 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने, साल के अंदर जब ये ट्रैक तैयार हो जाए, पैरेलल ट्रैक, 50 के सामने 50 और 70 और क्लाइंट्स रेडी हो गए, तब इनमें से जो फर्स्ट 10-15 डिफॉल्टर्स हैं, उनको धीरे 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 कम करते चाहिए। ये टोटल जर्नी 2 साल का जर्नी है। इनमें से हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में 10-10 डिफॉल्टर्स कम करते जाइए और ये जो नए कस्टमर, ये इनको टेक ओवर देते जाएंगे। जब आप 10-15 डिफॉल्टरों को कम करोगे, आपकी स्ट्रेंथ यहां बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपका जो 100-150 ग्राम का रोज का होलसेल का बिजनेस है, वो 250 में कन्वर्ट हो जाएगा, 250 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप डिफॉल्टर कम करोगे तो आपका वो 200 पे आ जाएगा, लेकिन आपका 100-125 से 200 पे फिर भी सेल्स ग्रोथ होगा। तो आपको ये समझना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर यहां 50 के सामने 100 नए कैश बायर हो जाते हैं, तो आप यहां से 25-30 डिफॉल्टर हटा दीजिए। संभावना यह है कि बाकी के 25 जो डिफॉल्टर्स जो अच्छे टाइम से पेमेंट करते हैं, वो कैश में कन्वर्ट हो जाए आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप से। बट अगर ये साइकिल को आप ब्रेक नहीं करते हो, तो जिंदगी भर आपका कैश की जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व नहीं होगा। कैश की चेन तोड़ने के लिए इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता। आपको अगर क्रेडिट को बंद करना है, कैश को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है और कारीगर को एक्टिव रखना है, मैन्युफैक्चरर को एक्टिव रखना है, तो आपको उनको मेटल एडवांस देना पड़ेगा। एडवांस मेटल के लिए यही थंब रूल है, यही गुरु मंत्र है। आप उन कस्टमरों से अगर आज हटना है, तो उसके सामने डबल दी कस्टमर कैश वाले तैयार करना पड़ेगा। आपका कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको किस टाइप की टीम और किस टाइप का फॉलोअप लगेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं। थैंक यू वेरी मच।